10 बज गए। मैं अभी भी सो रही थी। जंगकुक वो कहाँ गए? जल्दी उठकर नीचे जाती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ। त्योंग जल्दी से उठकर नीचे जाती है। त्योंग तुम उठ गई? यहाँ आओ, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। भाभी वो जंगकुक कहाँ है? अरे जंगकुक और शुगा तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और हाँ त्योंग, जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो। इतनी जल्दी क्यों भाभी? अरे कल रात के बाद भूल गई, हमें शॉपिंग जाने है ना। ओह हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। सॉरी दी, मुझे पता था तुम भूल जाओगी। नहीं, बस सुबह से थोड़ा स्लीपी थी ना, इसलिए। हाँ, एक्सक्यूज मत बनाओ, जल्दी खाओ। ठीक है भाभी, ठीक है। हाँ जल्दी। वैसे तुम्हें सिर्फ बुक्स ही लेने हैं? नहीं, अगर कोई क्यूट ड्रेस या फिर हैंडबैग पसंद आ गई तो वो भी ले लूँगी। हाँ ठीक है। और आप क्या लोगे? मुझे कुछ ड्रेसेस और कुछ हील्स और थोड़ा शॉपिंग करना है, वो भी ग्रोसरी आइटम्स, यू नो। ठीक है, चलिए फिर। तो फिर जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो। हाँ डन, मैं अभी अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम कार के सामने आकर रुकना, ठीक है? ओके चलिए। त्योंग, पहले हम कुछ कपड़े खरीदने के मॉल में जाते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। जंगकुक, ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार चेक कर लो। टेबल पर रख दीजिए हम। वैसे त्योंग और जिमिन अब तक मॉल पहुंच गए होंगे। हाँ मुझे पता है। त्योंग बुक्स लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मैंने देखा। कल रात से ही सिर्फ बुक्स की ही बात कर रही थी मेरे साथ। बिल्कुल बच्ची है ना, बच्ची है इसीलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। टेंशन मत लो, जिमिन उसके साथ है। मुझे जिमिन भाभी पर ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी तुम अपनी वाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जंगकुक। वाइफ है मेरी, पॉजिटिव तो रहूँगा ना ह्योंग। अच्छा, ये फाइल भी देख लेना, क्लाइंट की सिग्नेचर चाहिए। मैं लंच से पहले कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जंगकुक को एक मैसेज आता है त्योंग के नाम पर। हम मॉल पहुंच गए, मैं बुक स्टोर जा रही हूँ। किसका मैसेज था? त्योंग का। अब तो टेंशन खत्म ना? हाँ, लेकिन काम खत्म होते ही मैं मॉल जाऊंगा सरप्राइज देने। ठीक है, जाओ, वरना वो सारी बुक्स खरीदने लेगी। अगर उसे पसंद है तो वो खरीदने दो। त्योंग, ये ब्लू ड्रेस देखो कितनी ब्यूटीफुल है ना। हाँ भाभी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी, ट्राई कीजिए। ठीक है। वाओ परफेक्ट। ठीक है, तो मैं ये खरीद रही हूँ। ठीक है, तो अब बुक स्टोर। हाँ चलो। और दूसरी तरफ जंगकुक अपने काम खत्म कर त्योंग के पास जाने के लिए निकल देता है। फाइनली, मैं इसी शॉप का ही वेट कर रही थी। हाँ मुझे पता है, ये नॉवेल और ये स्टोरी बुक दोनों ले लेती हूँ। और कुछ लेना नहीं? हाँ, ये डायरी भी ले लेती हूँ। अरे ये क्या, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें लेने के लिए। पर कोई बात नहीं, दो ये सब मुझे।
जंगकुक, तुम इतने सारे बैग्स अकेले क्यों उठा रही हो? मैं भी हेल्प कर देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, मैं कैरी कर लूँगा। ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ नहीं भाभी, चलिए अब घर चलते हैं। इतनी जल्दी? हाँ, शॉपिंग भी हो गई और मुझे तेयों को थकने भी नहीं देना। जी मिस्टर सीईओ। गुड, अब चलो। उसके बाद तीनों घर चले जाते हैं। फाइनली तो शॉपिंग क्वींस आ गई। हाँ, और आज तो बहुत शॉपिंग हुई हमारी। मुझे बैग्स देखकर ही समझ में आ गया। बुक्स ज़्यादा है और बाकी सब ड्रेसेस हैं। अरे इतनी भी नहीं। अच्छा, दिखाओ तो क्या क्या खरीदा तुम लोगों। ये ड्रेस, ये हील्स और ये किचन के लिए कुछ आइटम्स। हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और ये रही मेरी बुक्स। इतनी सारी? बस थोड़ी सी हैं। थोड़ी सी क्या? 5 बुक्स और डायरीज, ये तुम्हें थोड़ी लग रही है? मुझे पसंद आ गई थी इसीलिए ले लिया। इसीलिए मैंने भी तुम्हें मना नहीं किया। देखा कितना स्पॉइल करते हैं। बिल्कुल, मैंने फोर्स थोड़ी किया था उनको मुझे खरीद देने के लिए। तुम्हें फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं किचन में जाकर चाय बनाकर ले आती हूँ, ठीक है? मैं भी तुम्हें हेल्प करती हूँ जिमिन। ठीक है, चलिए। इधर आओ। क्या हुआ? इतनी देर मॉल में घूम रही थी, थक गई होगी। हाँ, थोड़ा सा। आज रात कोई बुक्स नहीं। क्यों? पहले रेस्ट। बुक्स कल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ूंगी, प्लीज। नहीं। ओके नहीं पढ़ूंगी। गुड गर्ल। अब सच में इतनी पॉजिटिव क्यों हो? सिर्फ पॉजिटिव नहीं, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मुझे पता है। ये लो तुम लोगों का चाय। थैंक यू भाभी। चलो सब साथ में चाय पीते हैं। उसके बाद चारों साथ में चाय पीते हैं और वो रात ऐसे ही चलता है। त्योंग, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके ठीक है, अगर बाहर जाना हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, बाय जंगकुक, बाय एवरीवन। वैसे त्योंग, तू जो वो बुक्स खरीदी ना, उसमें से मुझे एक नॉवेल देना, मैं भी पढ़ूंगी। आप भी बुक्स पढ़ोगे? हाँ, वैसे मुझे बुक्स पढ़ना इतनी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो जो तू न्यू नॉवेल खरीदे ना, वो वाला। हाँ ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। जिमिन और तायंग बातें कर रही थी, तभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ। मॉम, डैड, आप लोग कैसी हो बेटा? हमें अंदर नहीं बुलाओगी? ओह मॉम डैड, आप भी ना, चलो अंदर आइए। हम तुम्हें 2 दिन के लिए घर ले जाना चाहते हैं। अचानक? बहुत दिन हो गई ना, घर भी सोना सोना लगता है तुम्हारे बिना। हाँ त्योंग, तुम चली जाओ, मैं जंगकुक को बता दूंगी। ठीक है भाभी। हेलो। हाँ भाभी। त्योंग अपने मॉम डैड के साथ उसके घर गए हैं। कब? बस थोड़ी देर पहले ही। उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? जल्दी में निकलने गई, मैंने सोचा कि मैं ही बता दूंगी। ठीक है। वैसे त्योंग, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है?
मॉम, मैं जितना सोच रही थी उतना भी बुरा नहीं है। जंगकुक अच्छा है लेकिन थोड़ा पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव हस्बैंड बहुत कम ही लोग हो पाते हैं। तुम्हारी डैड को देखो, मेरे लिए थोड़ी भी पॉजिटिव नहीं है। और तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी। थैंक यू मॉम डैड। अचानक डोरबेल बजती है। शायद कोई आया है। अरे भूगम, तुम इतने दिनों बाद। नमस्ते अंकल। वाह भूगम, तुम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। कैसी हो दयाम? तुम मेरी शादी में भी नहीं आई। सॉरी यार, मैं बिजनेस ट्रिप पर था ना। मेरे साथ एक्सक्यूजेस। अच्छा बाबा, माफ कर दो। वैसे क्या तुम्हें याद है दयोंग, तुम हमेशा मेरी चॉकलेट्स चुरा लेती थी। हाँ, और तुम हमेशा मेरी बुक्स छुपा देते थे। अंकल आंटी देखिए, बिल्कुल ही नहीं बदली, बिल्कुल बचपन जैसी ही है। उसके बाद जंगकुक अपनी कार लेकर तेयोंग की पेरेंट्स को हाउस चले जाते हैं तेयोंग को सरप्राइज देने के लिए। जब वो अंदर आता है तब वो तेयोंग और पार्क बुगम को एक साथ हंसते हुए बातें करने देख लेता है। सीरियसली बुगम? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ तेयोंग, बिलीव मी। और जंगकुक, तुम? हाँ, वो ओके। मीट पार्क बुगम, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। नाइस टू मीट यू मिस्टर जियोन जंगकुक। जंगकुक बेटा, आओ बैठो ना। नहीं, मैं बस तेयोंग को लेने आई हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, घर चलते हैं। ओके मॉम डैड, फिर आऊँगी मैं। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। आप इतने चुप क्यों हो? कुछ नहीं। आप नाराज हो? बस अगली बार अगर तुम अपने पेरेंट्स के घर जाओ या किसी पुराने दोस्त से मिलो, एक मैसेज कर देना, मुझे पता होना चाहिए ना। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। मैं बस अननेसेसरी सरप्राइज नहीं चाहता तेयोंग। हाँ, मैं समझ गई। जंगकुक और तेयोंग अपने घर चले जाते हैं और जिमिन उन लोगों को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा चुपचाप रहते हैं। अरे तुम दोनों आ गए, डिनर ऑलमोस्ट रेडी है, फ्रेश होकर आ जाओ। हाँ भाभी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तेयोंग, क्या हुआ? जंगकुक कितना चुप क्यों है? पता नहीं, शायद ऑफिस का स्ट्रेस होगा। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। जंगकुक, आप मुझसे नाराज हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लग रहा है हाँ। और क्यों? शायद भूकंप की वजह से। तो तुम्हें रीजन पता है? वो सिर्फ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। मैंने कब कहा कि वो कुछ और है? फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैं वहाँ पहुँचा और तुम किसी और के साथ इतना हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। हम बस पुरानी बातें याद कर रहे थे और कुछ नहीं। और मुझे एक मैसेज तक भी नहीं किया। सॉरी, सच में ध्यान नहीं रहा मेरा। ये पहली बार भी बोल चुकी हो तुम। मुझे पता है, और इस बार मेरी गलती थी। आई एम सॉरी। मेरी तरफ देखिए। जंगकुक उसकी तरफ देखता है। मैं किसी और को वैसे कभी नहीं देख सकती जैसे आपको देखती हूँ। फिर मुझे इतनी जेलसी क्यों होती है? क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, और शायद इसीलिए मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना?
ट्रस्ट है, बस कभी कभी डर लगता है। किस बात का? तुम्हें खोने का। अब मुझे कभी नहीं खोगी, प्रॉमिस? प्रॉमिस। नेक्स्ट टाइम बस मुझे बता दिया करो, ठीक है? और उस पार्क बुगम से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। मिस्टर पॉलिसिव हस्बैंड, वो मेरी फ्रेंड है। मैं सीरियस हूँ, ठीक है? सिर्फ आपके लिए। त्योंग, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। थैंक यू भाभी। जंगकुक, आज 11 बजे मिस्टर मिनहो के साथ हमारी मीटिंग है, याद है ना? और शाम को कंपनी की एनुअल चैरिटी गैला भी है। मैं शेड्यूल देख चुका हूँ। चैरिटी गैला? हाँ, हर साल कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। हम लोग भी आ सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। मैं कभी ऐसे इवेंट में नहीं गई, तो आज चले जाना। सच? हाँ, रेडी रहना, मैं तुम्हें ऑफिस से आकर पिक कर लूँगा। ठीक है। उसके बाद जंगकुक और शुगा ऑफिस के लिए निकल देते हैं। सर, चैरिटी गला की गेस्ट लिस्ट रेडी है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स? सर, डबल सिक्योरिटी रहेंगी सर। मीडिया भी कवर करेगी इवेंट को। किसी भी गेस्ट को कोई परेशानी नहीं हो, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? यस सर। हेलो। हाँ देयोंग, बोलो। मैं ड्रेस चूज नहीं कर पा रही, आप मुझे हेल्प करो। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। भाभी, ये रेड वाला पहनूं या फिर ये ब्लैक वाला? रेड ब्यूटीफुल है, ब्लैक भी ब्यूटीफुल है। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। कौन सा पहनूं? रेडी नहीं हुई अभी तक? नहीं, ड्रेस डिसाइड ही नहीं हो रही। दिखाओ मुझे। रेड। इतनी जल्दी डिसाइड कर ली? हाँ। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें सिर्फ मेरी नज़र तुम पर रहेंगी और किसी की नहीं। आप भी ना। मिस्टर पॉजिटिव हस्बैंड इज बैक। मैं हमेशा था भाभी। ठीक है, रेड वाली ही पहनूंगी। गुड। वो लोग रेडी होकर गला के लिए निकल पड़ते हैं। ओ माय गॉड, वो देखो सीईओ जियोन जंगकुक। उसके साथ उसका वाइफ भी है। उन लोगों को एक साथ अच्छा ही लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। तयंग, मेरी करीब रहो, ठीक है? उसके बाद जंगकुक और तयंग अंदर चले जाते हैं। उसके कुछ मिनट बाद जिमिन और शुगा भी वहाँ आते हैं। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। हमारी कंपनी का बिगेस्ट इवेंट है। चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो जिमिन। Ladies and gentlemen, please welcome our CEO, Mr. Jeon Jungkook. Please, sir, a little speech. Good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. I hope you all enjoy the event. आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया, वो भी 2 लाइन की। बस ठीक था। मिस्टर जियोन जंगकुक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस यूना। हम फाइनली फिर एक बार मीट कर रहे हैं। इट्स रियली गुड टू सी यू। हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी? माय वाइफ किम ताeyong। नाइस टू मीट यू मिस किम ताeyong। नाइस टू मीट यू टू। तो मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या मैं आपको 5 मिनट के लिए मेरे साथ लेकर जा सकती हूँ? बिकॉज टू डिस्कस अबाउट आवर प्रोजेक्ट। ताeyong, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, ओके? ओके।
क्या हुआ तियोंग? कुछ नहीं, तुम उन दोनों को ही देख रही हो। क्यों? नहीं, जेलस हो ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इतनी सीरियस क्यों हो? बस वो उनके साथ काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। रिलैक्स, जंगकुक सिर्फ बिजनेस की बातें कर रही है। ठीक है, तो चलिए घर। हाँ, सब ठीक है। हाँ बिल्कुल, पक्का। हाँ। मिसेस जॉन, क्या आप जेलस हो ना? हाँ, मैं कभी नहीं होती जेलस। अच्छा, तो फिर घर जाके बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? मुझसे कुछ पूछना नहीं है तुम्हें? नहीं। श्योर ना? हाँ। तो फिर गला में इतना चुप क्यों थे तुम? मैं तो नॉर्मल ही थी। त्योंग, क्या झूठ बोलना तुम्हें आता नहीं है? मिस यूना को देखकर तुम जेलस हो गई थी, है ना? बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ देखो और बोलो। अम थोड़ा सा अच्छा लगा। क्या मतलब, तुम्हें फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है, आप मेरे हस्बैंड हो और तुम मेरी वाइफ हो। ये बात कभी मत भूलना, ठीक है? मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की इम्पोर्टेंट है और वो तुम ही हो। अगली सुबह त्योंग अपने रूम पर था और जंगकुक और शुगा ऑफिस के लिए निकल गए थे। जिमिन कुछ काम के लिए बाहर गई थी और त्योंग अपने रूम पर अकेली बैठी थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये किसका नंबर है? हेलो? व्हाट? आर्मी, इस स्टोरी का सेकंड पार्ट यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट भी चाहिए तो प्लीज एक कमेंट करके मेरे साथ ही रहना। थैंक यू आर्मी।